नालायक निकल जाएंगी, 25 मिनट नहीं लगाएंगे, ये सारा का सारा तबाह कर देंगे। इसलिए विचार करो, हमारे पास जो आ रहा है क्या वह सत्कर्म के द्वारा आ रहा है? ये जो हाथ भगवान ने दिए हुए मेरे भाई बहन, ये केवल बटोरने के लिए नहीं दिए हुए हैं, बल्कि ये हाथ भगवान ने बांटने के लिए दिए। कर मूले तु गोविंद, मूल माने जड़। मूल किसको कहते हैं? मूल कहते हैं जड़ को, मूल कहते हैं अस्तित्व को, मूल कहते हैं आधार को। तो हमारे हाथों के जो मूल में बैठे हुए हैं वह गोविंद बैठे हुए हैं, गोपाल बैठे हुए हैं। उन गोविंद गोपाल ने आपके हाथों को पूरा सामर्थ्य दिया हुआ है। बस यह आपका प्रमाद है कि आपने अपने हाथों को अकर्मण्य बना दिया। क्या बना दिया? अकर्मण्य। जहां अपने हाथों को खोल करके इन्हीं हाथों के द्वारा सेवा परायण होकर के माँ धेनु की सेवा में हम लग जाते हैं, सुरभि मैया की सेवा में लग जाते हैं, गो मैया की सेवा में लग जाते हैं। फिर आप पाते हैं आपके द्वारा जो कर्म बन रहा होता है वह कर्म आप उस विश्वंभर के कृपा प्रसाद से विश्व का भरण पोषण हो सके इतना आप सामर्थ्य रखते हैं। अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है और ये तेरा है, ये तो छोटी बुद्धि क्षुद्र मानसिकता वाले व्यक्ति का विचार होता है। भारतीयों का तो गौरव है, भारतीयों को तो भारतीय दर्शन ने बताया है उदार चरितानाम। तो अपने हृदय को उदार कीजिए, विश्वंभर की कृपा में आप जी रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, यह वसुधा ही हमारी कुटुंब है, क्योंकि यह धरित्री, यह वसुधा, यह धेनु, यह गो, जिसमें सब विराजमान हो रहे एक ही परिवार के तो हैं, एक ही परिवार के तो सब सदस्य हैं। तब एक परिवार में एक व्यक्ति तृप्त हुआ है और एक परिवार में ही एक व्यक्ति अतृप्त हुआ है, तो फिर ये तो जीवन की प्रसन्नता की बात नहीं है ना। सब तृप्त रहे, सब प्रसन्न रहे। और जब आपने करों से गोविंद से प्रार्थना कर ली है, गोविंद आप हमारे कर्म के मूल में विराजमान हो जाओ, तो हाथों के द्वारा आप पाएंगे अब आप गोविंद कृपा करना प्रारंभ करने लगे हैं। अब आपके द्वारा गो सेवा प्रारंभ होने लगी है। इन हाथों के द्वारा यदि आप गो सेवा नहीं करते हैं तो गोविंद अपनी कृपा नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई बहन, कृष्ण की दृष्टि उस जीव की ओर पड़ती है जिसकी दृष्टि गैया मैया की ओर रहती है। जो गैया मैया की ओर जिसकी दृष्टि नहीं रहती है, कृष्ण की दृष्टि उस ओर नहीं पड़ती है, क्योंकि सृष्टि में कृष्ण गैया के लिए आते हैं। इस सृष्टि में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गैया के लिए आते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। फिर इन हाथों से अपनी भूमि को वंदन कीजिए। जहां आप रहते हैं उस घर को वंदन कीजिए, भूमि का स्पर्श कीजिए, प्रणाम कीजिए। तो जब आप उस भूमि को वंदन करने लगते हैं, प्रणाम करने लगते हैं, तब वह भूमि आपको समृद्धि देने लगती है। वह समृद्धि जो समृद्धि जीवन में प्रसन्नता देती है। सब समृद्धि जीवन में प्रसन्नता नहीं देती है। बड़े बड़े महलों में चले जाओ, 2 दिन अच्छे लगते, 4 दिन अच्छे लगते, 5वें दिन मन उबने लगता है। फिर व्यक्ति सोचता है चलो चलो अपने घर चलो। क्या सोचता है? कहाँ चलो? अपने घर चलो। बढ़िया 5 स्टार होटल में आपको सब सुविधाएं मिल रही हैं, वहां आप रह रहे हैं। कितने दिन रह पाओगे? असली सुख कहाँ मिलेगा? असली सुख तो अपने घर में मिलना है।
असली सुख तो अपनी कुटिया में मिलना है। चैन की नींद तो अपनी ही शैया पर प्राप्त होनी है मेरे भाई बहन। इसलिए वह भूमि हमें समृद्धि देने वाली, प्रसन्नता देने वाली हो। कौन सी भूमि? जिसको हम घर कहते हैं। घर वह तब होती है जब हम उस घर की चौखट को बंधन करते हैं, जब हम उस घर की भूमि को बंधन करते हैं। तब वहां धन कम भी हो ना तो भी व्यक्ति प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहने के लिए बड़ी कोठी और छोटी झोपड़ी मायने नहीं रखती है। उस भूमि को बंधन। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। ये सस्य श्यामला भूमि तब प्रसन्न होती है जब हम इसको वंदन करते हैं। इसको वंदन करने का विज्ञान है मेरे भाई बहन। हमारा जो यह शरीर है, इस शरीर में अलग अलग इंद्रियां हैं और अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं। जैसे आंख है, आंख का विभाग अलग है तो आंख के देवता अलग है। कान है तो कान का विभाग अलग है, कान के देवता अलग है। देवता माने इनको देने वाले, शक्ति जो कानों को देते हैं शक्ति, सुनने का सामर्थ्य, वो देवता अलग है। और जो आंखों को दे रहे हैं शक्ति देखने की, वो देवता अलग है। जैसे हमारे हाथ है तो हाथों के देवता अलग है, इनको देने वाले शक्ति वो देवता अलग है। और पांव हमारे हैं तो पांव को चलने की, कर्म करने की शक्ति जो देते हुए देवता अलग है। हर इंद्रिय के देवता अलग है। तो जो हमारे चरण हैं, इन चरणों के जो देव हैं उन्हें कहते हैं नारायण। उनको क्या कहते हैं? बोलो, नारायण। और ये भूमि किसकी पत्नी है? नारायण की। और ये नारायण भूमि का सर्वाधिक संस्पर्श प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश। 4 वर्णों की सृष्टि मेरे द्वारा गुण कर्मों का विभाग करके की गई है। इनमें जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, जो चतुर्थ वर्ण हैं, ये सब मेरे द्वारा गुण कर्मों का विभाग मेरे द्वारा किया गया है। तो ये सब हमारे पिंड में विद्यमान है। किस पिंड में? ये जो हमारा शरीर है इसमें विद्यमान है। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वह पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, इससे भिन्न नहीं है। जो इस भूलोक में है उसकी दिव्य चिन्मयी शक्ति गोलोक में है, जो गोलोक में है उसी की स्थूल शक्ति भूलोक में है, अलग कुछ नहीं है। गोलोक में जो सुरभि मैया गोलोक की अधिष्ठात्री बनकर के विराजमान हुई है, वे ही सुरभि मैया यहाँ गौशाला में तमाम विराजमान है। किसी भी गो के प्रति जब हमारी पूर्ण श्रद्धा होती है, किसी भी गो के प्रति जब पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर के हम सेवा परायण होकर के उसकी सेवा शुश्रूषा में लग जाएं, तो वही गो कामधेनु बन जाती है, काम दुख बन जाती है, सकल कामनाओं की पूर्ति करने वाली बन जाती है। गोलोक में विराजने वाली सुरभि मैया अलग और गौशाला में विराजने वाली गैया मैया अलग अलग नहीं है मेरे भाई बहन, ध्यान देना। जैसे मैंने कथा के पूर्व में ही आपसे निवेदन किया कि जन्म देने वाली हमें हमारी जन्मदात्री अलग है, आपको जन्म देने वाली आपकी जन्मदात्री अलग है, लेकिन अलग अलग होने पर भी जो माँ है वह अलग थोड़ी है। माँ जो तत्व है वो तो सबका एक है ना। जैसी हमारी माँ ऐसी आपकी भी माँ, तीसरे की माँ अलग थोड़ी है, उसकी भी तो माँ वैसी है। अपनी संतान के प्रति हर माँ का जैसा वात्सल्य होता है वो तो एक सा ही है ना।
संतति के गर्भ आने पर, संतति को जन्म देने पर, संतति को पयः पान कराने पर, संतति का लालन पालन करने पर सब माँ की एक ही तो भावना रहती है ना कि मेरी संतान सर्वविध सुखी कैसे रहे। यही तो भावना रहती है। हमारे चरणों के देव हैं नारायण, धरती है माँ, धरती का स्पर्श करते हैं चरण। और जो ब्राह्मण है वह ब्राह्मण का कर्म है ज्ञान लेना, शास्त्र पढ़ना और शास्त्र पढ़ाना। ये ब्राह्मण का कर्म है। कौन सा कर्म? मैंने विगत दिवस भी आपसे निवेदन किया था मेरे भाई बहन कि हम कौन सी सेवा करेंगे यहाँ आकर के? वांगमयी सेवा। कौन सी सेवा? वांगमयी, शब्दमयी। क्योंकि ब्राह्मण की सेवा है, ब्राह्मण जो है शास्त्र को पढ़े और शास्त्र को पढ़ करके शास्त्र में क्या लिखा हुआ है उसको समाज को बताए। ये ब्राह्मण का कर्म। ब्राह्मणों से मुखमासीत, वेद भगवान कह रहे हैं। बाहु राजन्यः, ये भुजाएं हैं राजा। भुजाएं कौन है? क्षत्रिय। क्षत्रिय माने जिसके अंदर छात्र धर्म हो। छात्र धर्म का अर्थ होता है जिसके अंदर शस्त्र उठाने का शौर्य हो, उसको कहते हैं क्षत्रिय। मेरे भाई बहन ध्यान देना, वर्तमान काल में आपकी हमारी अकर्मण्यता के कारण कितनी गैया मैया कितनी पीड़ा को प्राप्त हो रही हैं। कैसे कसाई खींच खींच करके कसाई खानों में गैया मैया को ले जा रहे हैं। कैसे बाजारों में जो है हमारी गैया मैया भूखी प्यासी तड़प रही है, मर रही है, और आप हम सब अकर्मण्य इतने हो गए हैं कि हम देख करके भी मुंह मोड़ करके चले। हमारा वह छात्र धर्म कहाँ चला गया है? हमारा वह शौर्य कहाँ चला गया? हमारा वह वीर्य कहाँ चला गया? हमारा वह पराक्रम कहाँ चला गया? भारतीयों का गौरव कि जिनकी अधिष्ठात्री, जिनकी माँ, जिनका सर्वस्व प्राण सर्वस्व सर्व तीर्थमयी सर्व यज्ञमयी वैदिक भारतीय गो, जिस पर हमारा जीवन आधारित था संपूर्ण, उस गैया मैया की महिमा बताने के लिए कथा सुनानी पड़ रही है। अरे ये हमारा स्वाभाविक लक्षण था कि हम गो सेवक प्रत्येक भारतीय हुआ करते थे। अब उन भारतीयों को, उन अकर्मण्यों को बताना पड़ रहा है कि गो सेवा भी होती है, गो सेवा भी करनी पड़ती है। इतनी बड़ी नगरी छछरौली, राधे राधे बोलो प्रेम से। और कितने मुट्ठी भर लोग हैं गो सेवक। देखो इतनी बड़ी नगरी में गैया मैया की कृपा प्राप्त करने के लिए तो यहाँ गौशाला में जगह नहीं मिलती, लेकिन क्या हो गई है? अकर्मण्यता हो गई है। सोच चुका है अपने आप को सनातनी, वैदिक सनातनी धर्मावलंबी कहने वाला, केवल बातों में रह गया है, केवल नारों में रह गया है। स्वाभाविक गुण में किसी का गो सेवा परायण का कोई शिव संकल्प जागृत होता नहीं। ये दो चार भाई हमारे गो सेवक जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है, वे आप लोगों को जोड़ करके रखे हुए। नहीं तो जिस चकाचौंध में समाज जिस ओर गर्त की ओर दौड़ रहा है, उससे हम अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं, अपना अस्मिता को खोते चले जा रहे हैं। ये भुजाएं, यही तो क्षत्रिय है, यही तो छात्र धर्म है। गो सेवा को पीड़ा देने वाले का वध ही कर देना चाहिए, स्पष्ट रूप से महाभारत कहती है। उसके लिए और कोई क्षमा अपराध नहीं है। लेकिन हमारे सामने कोई कुछ भी कर दे, हम अकर्मण्य बन करके देख रहे हैं। गौरव रहा ही नहीं, शौर्य रहा ही नहीं, पराक्रम रहा ही नहीं। ये उधर है वैश्य। वैश्य का धर्म होता है व्यापार करना। व्यापारी
ईमानदारी से व्यापार करता है तो संपूर्ण राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुव्यवस्थित रहती है। और व्यापारी भ्रष्टाचारी हो जाता है तब अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। व्यापारी व्यापार कर रहा है और कर समय से नहीं दे रहा है, कर की चोरी कर रहा है, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था डगमगाती है। व्यापारी व्यापार तो कर रहा है लेकिन अधिक लालच में आकर के, अधिक लोभ के कारण, अधिक मुनाफाखोरी के कारण अत्यधिक मिलावट कर दे रहा है तो क्या करता है, शास्त्र की सारी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। यही तो हो रहा है। क्या मिल रहा है हमें शुद्ध, जिसको हम कह सके कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आप बाजार में जाएं, फल लेकर के आए तो फल आपको स्वस्थ नहीं मिल सकता है। जहां से आ रहा है वहां आपके हाथों में आते आते तक कितनी बार न जाने उसमें जहर भरा जा रहा है ताकि वो स्वस्थ दिखे और ज्यादा दिन तक चले और खूब मुनाफाखोरी हो जाए। कितनी बार उसमें जहर ठोक दिया जाता, पता लगता है क्या कुछ? अनाज में कितनी प्रकार के केमिकल, कितने प्रकार के रसायन, कितने प्रकार की पॉलिश कर करके आप तक आ रही है। हाँ, चावल तो बड़े चमक रहे हैं, ये दाल तो बड़ी रंग मार रही है, लेकिन उसमें कितने केमिकल लगाए हुए हैं पता लग रहा है क्या कुछ? कितने प्रकार के रसायन जो है हम इस धरती में छिड़काव कर रहे हैं, नाना प्रकार के। जो रत्न गर्भ धरा है उसके गर्भ का हमने शोषण कर दिया है। कितना मुनाफा चाहिए, कितना लाभ चाहिए, कितना बड़ा पेट हो गया है जो भर ही नहीं रहा है। अत्यधिक लोभ और अत्यधिक लोभ के कारण सारी की सारी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को हम डगमगा रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। धरती कांप रही है, धरती डगमगा रही है। और ये कांपती हुई धरती, ये डगमगाती हुई धरती, ये प्रकृति जब हिसाब किताब लेना प्रारंभ करती है मेरे भाई बहन, तब हाथ में कुछ नहीं रहता है। हमारे सामर्थ्य में फिर कुछ नहीं रहता है। अभी लोग कह रहे हैं बताओ क्या चाह रहे होंगे भगवान, बद्रीनाथ के भी कपाट पहले ही बंद करवा दिए, वैष्णो देवी मैया के भी कपाट पहले बंद करवा दिए, केदार बाबा ने भी अपने कपाट बंद करवा दिए, धारी मैया ने भी अपने कपाट बंद करवा दिए। कहीं भी कोई जा नहीं सकता, बारिश इतनी हो रही है, पानी इतना आ रहा है, किसी के हाथ में कुछ रह नहीं रहा। जान कैसे बचे इसके लिए लोग परेशान हो रहे हैं। ये क्या है? हमारे हाथ में है। प्रकृति अपना हिसाब ले रही है। प्रकृति का जो हम दोहन कर रहे हैं, प्रकृति का जो हम शोषण कर रहे हैं, वह प्रकृति किस समय कैसे अपना हिसाब लेगी, फिर हमारे हाथ में थोड़े ही रहेगा। विचार करो मेरे भाई बहन। जब हम कर्तव्यच्युत हो जाते हैं, कर्तव्य परायण जब हम नहीं रहते हैं, तब हमारे द्वारा 20-25 वर्ष लगते हैं जिस धन का संग्रह करते 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 20-25 वर्षों में संतानें भी हो जाती हैं। तो आप अपने नगर में देखना, ग्राम में देखना, समाज में देखना, आपसे सब समाचार छुपे थोड़े ही हैं। आप देखना कभी कभी संतानें ऐसी पथभ्रष्ट हो जाती हैं कि माँ बाप की सारी की कमाई को ऐसे तबाह कर देती है। ऐसे जुए में, नशाखोरी में, व्यभिचार में, दुराचार में, भ्रष्टाचार में ऐसे अपने जीवन का भी नाश कर देते और माता पिता को भी कोई शांति फिर पहुंचते नहीं। ध्यान देना थोड़ा सा मेरे भाई बहन। आप सनातन धर्मावलंबी हैं, हमारे द्वारा ऐसा कोई कुत्सित कर्म न बने, ऐसा कोई कुत्सित पुरुषार्थ हमारे द्वारा न हो जिसका इस पृथ्वी को
किसी प्रकार की कष्ट हो, पृथ्वी धरा गो इसको कष्ट हो, ध्यान देना मेरे भाई बहन, कर्म करें। संतों ने गाया, कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। गुब्बारा फुलाने के लिए हवा भरना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी हवा भर दी कि गुब्बारा फूट ही गया, तो उस गुब्बारे को फुलाना सार्थक रहा? कुछ कह रहे हैं? हाँ। अभी कोई सूचना आप तक आ रही है, कोई अतिथि आए होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की जय। सबसे पहले गौशाला सेवा समिति आचार्य जी कथा व्यास पीठ उनका हार्दिक अभिनंदन करती है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती है। और जैसा कि गौशाला में प्रथम बार गौ कथा हो रही है, ये सब भगवान की कृपा से ही हो रही है। इसका जो श्रेय है हमारे आचार्य जी को है कि इनके मुख से प्रथम बार गौ कथा गौशाला में हो रही है। कुछ दानी सज्जनों ने कुछ दान भेजा है। गुप्त दान 2100 रुपये अनिल आड़ती जी यमुनानगर से, उन्होंने 50 किलो सूं भेजी है और 3 चोकर के कट्टे गुप्त दान आए हैं। महिपाल जी इन्होंने भी 2100 रुपये की राशि गौशाला सेवा समिति को दी है। गौशाला सेवा समिति इनका तहे दिल से धन्यवाद करती है। और आपको मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि आज का जो प्रसाद है आपको लंगर के रूप में मिलेगा। आपने सभी ने वो प्रसाद छककर जाना है, खाकर जाना है। ऐसी गौशाला सेवा समिति आपके चरणों में प्रार्थना करती है। और मैं प्रार्थना करूंगा श्री इंद्रजीत सिंह जी से कि वो मंच पर आए और स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री इंद्रजीत सिंह जी, देखिए ये हमारे साथी हैं सरदार इंद्रजीत सिंह जी। ये दिन रात गौ सेवा में लगे रहते हैं, गडोली गांव से हैं और जब भी गौशाला को इनकी जरूरत पड़ती है ये उसी वक्त यहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। इनका ट्रैक्टर ट्रैली पता नहीं कितनी सैकड़ों बार गौशाला में आया और गौशाला के कार्य संपन्न किए। मैं सरदार जी से प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आए और स्वामी जी से गौशाला का समृद्धि चिन्ह प्राप्त करें। अब मैं प्रार्थना करूंगा सरदार गुरुदेव सिंह जी से, गडोले वाले, इनकी भी सेवाएं अपरंपार है कि वो भी मंच पर आए और गौशाला का समृद्धि चिन्ह प्राप्त करें। सरदार गुरुदेव सिंह जी। प्रधान जी भी आ जाए, आप भी आ जाए। प्रधान जी आप भी आ जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की। कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छूटे ना,
कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। हरि बोल। हर कर्म के गर्भ स्थल में रहता हित अनहित अपना, हर कर्म के गर्भ स्थल में रहता है अपना। हर कर्म के गर्भ स्थल में रहता हित अनहित अपना, हर कर्म के गर्भ स्थल में रहता हित अनहित अपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना। इतनी देओ हवा गुब्बारा फूटे ना, कर्म करो पथ रहे ध्यान पथ छूटे ना, इतनी देओ हवा गुब्बारा फूटे ना, कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छूटे ना, इतनी देओ हवा गुब्बारा फूटे ना। हरि बोल। एक बार क्रोध भी करिए, एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होए। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होए। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होए। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट न होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट न होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट न होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट न होए। कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर जाने पर पद छूटे ना, इतने दो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छूटे ना, इतनी देओ हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पद छूटे ना, इतने दो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर रहे ध्यान पथ छूटे ना, इतनी देओ हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पद छूटे ना, इतने दो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी देओ हवा गुब्बारा फूटे ना।
कर्म का जो बीज होता है, हर कर्म के गर्भ स्थल में रहता हित अनहित अपना। जो हम कर्म कर रहे हैं मेरे भाई बहन, उसके गर्भस्थल में हमारे हित और अनहित का बीज छुपा हुआ होता है। इसलिए कर्म करते हुए ध्यान रहना चाहिए। पेट है हमारा, पेट किसका? हमारा। अब खाने के लिए सैकड़ों पदार्थ, और अगड़म बगड़म कुछ भी खाए जा रहे हैं, कोई विचार नहीं कर रहे हैं, कोई विचार नहीं कर रहे हैं, तो उससे हित होगा क्या अनित होगा? बोलो क्या होगा? अनित होगा। लेकिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इतना यदि बोध है, इतना यदि विवेक है, तो फिर जो जाएगा वह अनहित नहीं करेगा, हित ही करेगा। क्रोध करना बुरा नहीं है, क्रोध दोष तो है, लेकिन संतान बिगड़ रही है तो कभी कभी क्रोध भी करना पड़ेगा, कभी कभी आंख भी दिखानी पड़ेगी। लेकिन बोध इतना तो होना चाहिए, संतानों को डांट तो रहे हैं, चांटा तो मार रहे हैं, लेकिन चांटा लगाने पर इतना तो बोध होना चाहिए कि चांटा किस मात्रा में लगाना है। कनपट्टी पे खींच करके लगा दिया, पटक से बच्चा ही चला गया, ऐसा तो चांटा नहीं लगाना ना। क्रोध तो करना है, लेकिन इतना तो बोध रखना है कि ये क्रोध इसके हित के लिए किया जा रहा है, व्यापार लाभ के लिए किया जाता है। लाभ तो करना है, तभी तो व्यापार है। व्यापार में लाभ तो होना है, लेकिन किस मात्रा में लाभ लेना है उसकी सीमा तो हमें बनानी पड़ेगी ना। असीम हो जाएंगे तो मन तो कितना भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, वो कभी कभी शांति मिलेगी नहीं उसमें। लेकिन यदि उसमें हमारा बोध जागृत हो जाए, विवेक जागृत हो जाए, तो विवेक जागृत होने पे हमें तय करना पड़ेगा इतने लाभ होने पर हमने ये शुभ कर्म करना है, और इससे ऊपर 54 का भी लाभ हो, 58 का भी लाभ हो, सब गौ सेवा में लगा देना। राधे राधे बोलो प्रेम से। भाई 2 रुपया का हम व्यापार कर रहे हैं, 4 रुपया तक हमने मुनाफा लेना है, और मेहनत करेंगे 8 रुपया का भी मुनाफा हो जाएगा, तो 4 रुपया गौ सेवा में लगा देना। और यदि 2 का 4 मुनाफा हम अपने लिए रख रहे हैं और उसकी मात्रा हमने बढ़ा दी, क्या 5 रुपया तक हमने अपने पास रख रहे हैं, 2 तो लगाया था और 3 अपने पास और मुनाफा का रख रहे हैं अपनी मेहनत का, 5 रुपया अपने पास मुनाफा हो गया 10, तो 5 किसका है? 5 तो गौ माता का है। फिर यदि ये गौ सेवा हो जाए, यदि समय समय से हम कर देने लगे, टैक्स देने लगे, तो एकदम से भार नहीं पड़ेगा। टैक्स चोरी करते रहेंगे, एक दिन पकड़ में आएंगे जरूर, और जिस दिन पकड़ में आएंगे उस दिन बरसों का जो हमने थोड़ा 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 देना था, वो एक साथ देना जब पड़ जाएगा, फिर थोड़ा सा कष्ट ज्यादा होना है, फिर थोड़ी सी पीड़ा ज्यादा होनी है। राधे राधे बोलो ना। अरे शास्त्र ने कहा पहली रोटी, बोलो भाई, पहली रोटी गाय की। कितने लोग हो जो निकालते हो? शाबाश। अच्छा, अब उदाहरण के लिए मान लो कि आपने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली, 1 हफ्ते की छुट्टी ले। प्रधान जी ने कहा मैं ऐसा करो गुरुजी, कथा में तो बहुत आनंद आ रहा है, सवेरे भी कथा करते हैं, और बहनों को कहा सुबह भी कथा सुनने आओ और सांझ को भी आओ, सवेरे भी यही भंडारा, सांझ को भी यही भंडारा। तो जब यही भंडारा होने लग गया तो अब आपने गाय की रोटी निकाली नहीं, और कथा सुन करके जब आप हफ्ते भर बाद गए, फिर कहा आप गाय की रोटी जो छूटी है वो सब निकालनी है, फिर कितनी बनानी पड़ेंगी? राधे राधे बोलो ना। बढ़ जाएगा ना मामला। जहां 1 रोटी निकालते थे अब निकालनी पड़ेगी 5। और जिन्होंने इतने दिनों तक रोटी खा ली और आज तक निकाली नहीं,
उनको जब लगा दिया जाएगा दिहाड़ी पे, अब लग जाओ रोटी ही बनाते रहो, तो कितने दिन रोटी खाई है, गाय की निकाली नहीं अब पातो, राधे राधे बोल लो ना, फिर कष्ट होगा, फिर उस सेवा में क्या होगा, कष्ट। एक रोटी हम रोज निकालते तो हमें आनंद आता है, गैया मैया की पहली रोटी हमें निकाल करके रखनी है, और नहीं निकालेंगे पूरा 1 बरस हो गया, और 1 बरस में भगवान ने कह दिया, कर्म के अधिष्ठाता यमराज धर्मराज जी ने कह दिया कि 1 साल हो गया तुमने रोटी नहीं निकाली, अब 365 रोटी निकालो। तो फिर 365 रोटी बनाने में समय लगेगा नहीं लगेगा? कर्म का तो हिसाब होना है ना। अरे हम इस प्रकृति में, इस धरा में, इस माँ जगदम्बा में अपने जीवन को जी रहे हैं। ये प्रकृति हमें 1 दाना दे करके 100 दाने आज भी तो दे रही है। आज उसने देना बंद कर दिया क्या कि नहीं नहीं कलयुग आ गया, अब मैं 1 दाने के 10 दाने नहीं दूंगी? मना कर दिया क्या प्रकृति ने? प्रकृति ने तो मना नहीं किया। वायु, जो प्राण वायु हम ग्रहण कर रहे हैं, अनादिकाल से जब से सृष्टि चली आ रही है, जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ है, उस प्राण वायु ने आना बंद कर दिया क्या कि नहीं अब व्यभिचार भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है तो अब मैं तुम्हारी श्वासों में प्रवेश नहीं करूंगी? उसने तो बंद नहीं किया। ये उधर है व्यापारी, ये स्वस्थ रहेगा तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, और इसने भ्रष्टाचार व्यभिचार करना, दुराचार करना प्रारंभ कर दिया, टैक्स चोरी करना प्रारंभ कर दिया, तो यहाँ भी दर्द होने लगेगा, यहाँ भी दर्द होने लगेगा, यहाँ भी दर्द होने लगेगा। इसलिए ये ठीक रहे, पेट ठीक रहे तो पूरा शरीर ठीक रहता है। पेट की स्थिति बिगड़ जाती है तो पूरे शरीर की स्थिति बिगड़ जाती है। और पेट हमारा तब ठीक रहता है जब हम पंचगव्य का सेवन करते हैं। पेट हमारा तब बिगड़ता है जब हम पंचगव्य का सेवन नहीं करते हैं। अब पंचगव्य का सेवन करोगे कहां से? घर पे गाय तो है ही नहीं। मैंने कहा इन्हें गौशाला से दूध लेकर के आ जाया करो, क्यों ये बाजार का जहर पी करके अपना स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हो? आपका तो सौभाग्य, इतनी सुंदर गौशाला है और गौशाला में शुद्ध गैया मैया कृपा कर रही है, दूध दे रही है। जो दूधिया को दे रहे हो अपना पैसा, वो गौ सेवा में लगा दो, गौ सेवा भी होती रहेगी, गौ मैया का दुग्ध भी मिलता रहेगा। बोले बड़ी दूर है महाराज जी गौशाला, रोज कौन कौन जाएगा लेना रहे? स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है मेरे भाई बहन। स्वास्थ्य बिगड़ता है तो व्यक्ति रोज अस्पताल के चक्कर काटता है, तब व्यक्ति सोचता नहीं बड़ी दूर है अस्पताल कैसे जाऊं। सब जहर खा रहे हैं। बाजार में दूध नहीं मिलता है, दूध गोधाम में मिलता है, दूध गौशाला में मिलता है, और गौशाला में हम आते नहीं। हमें चाहिए दूधिया हमारे घर पर दूध दे जाए। रिश्तेदार है क्या तुम्हारा तो शुद्ध दूध तुम्हें तुम्हारे घर पर दे करके जाएगा? राधे राधे बोलो ना प्रेम से। ना जी ना, हमारा दूधिया तो मिलावट खोरी बिल्कुल नहीं करता। करता है, जहर घोलता है। मेरे भाई बहन, केवल और केवल दुग्धामृत पीने वाला, पयः पान करने वाला, पंचगव्य का सेवन करने वाला, गोघृत ग्रहण करने वाला, गोमूत्र ग्रहण करने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है। पूतना भी यदि आ जाती है, भगवान श्री बालकृष्ण का भी दूसरे या तृतीय दिवस में जैसे गैया मैया चाहेगी अपने गोपाल को बुलाना, गैया मैया के ये आदेश से बुलाए जाएंगे, तो तब गोपाल की जब आप चर्चा सुनेंगे, तो जब गोपाल की लीला में पूतना भी यदि आ जाती है, तो उस पूतना के भय से भी मुक्त करने के लिए यशोदा मैया गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गोमूत्र से कन्हैया का स्नान कराती है। गोबर लेकर के रगड़ रगड़ करके कन्हैया को धोती है ढंग से कि मेरे लल्ला को पूतना चिपक गई है, वो पूतना निकल जाए तो इसको गोबर से मलो। हमारी देह में जो नाना प्रकार के रोगों की पूतना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश की पूतना जो चिपकी हुई है, ये पूतना भी तभी निकल सकती है जब बार बार पंचगव्य का सेवन होगा, गोदुग्ध का सेवन, गोमूत्र से स्नान, गोमय से स्नान,
गो सेवा में जब आप लगेंगे, उसके बिना जीवन स्वस्थ तथा सुधर सकता है। इसमें पंचगव्य का सेवन कीजिए, ये स्वस्थ रहेगा तो पूरा राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। व्यापारी टैक्स समय से देगा तो देश की अर्थव्यवस्था रहेगी, उधर आपका स्वस्थ रहेगा तो शरीर की अर्थव्यवस्था स्वस्थ रहेगी, नहीं तो शरीर की अर्थव्यवस्था बिगड़ते देर नहीं लगती। और ये चतुर्थ वर्ण जिन्होंने भार उठाया हुआ है शरीर का, उनको कहते हम पांव। पदभ्यागु शूद्रो अजायता, यही पांव है हमारे सूत्र। तो 4 वर्ण हो गए, कौन कौन? ब्राह्मण, ब्राह्मणों से मुखमासीत, बाहु राजन्यः कृतः, उरु तदस्य यद वैश्यः, पदभ्यागु शूद्रो अजायता। और इन्हीं के अधिष्ठात्र देवता है नारायण। कौन? उन नारायण को वंदन किया जाता है जब हम अपने से बड़े, जिसके प्रति आदर करते, गुरुजनों के प्रति, संत जनों के प्रति, माता पिता के प्रति जब प्रणाम करते तो उनके चरणों में प्रणाम किया जाता है। चरण चतुर्थ वर्ण, निम्न वर्ण, शूद्र वर्ण, लेकिन इनके देवता आराध्य नारायण झुकते हैं चरणों की ओर। श्रेष्ठ को प्रणाम करना चाहिए। तो आज तक किसी पुत्र ने अपने पिता के मस्तिष्क पर हाथ रख करके नहीं कहा पिताजी प्रणाम, जबकि ये तो ब्राह्मणों से मुखमासीत, यही का कार्य है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। आंख से हम पढ़ेंगे तभी तो ज्ञान लेंगे, कानों से सुनेंगे तभी तो ज्ञान लेंगे, रसना से चखेंगे तभी तो ज्ञान लेंगे कि खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है, कैसा है। ये रसना तो बताएगी, त्वचा तो बताएगी कोमल है कि कठोर है, शीतल है कि गर्म है, ये त्वचा तो बताएगी। ये हमारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सब यही विद्यमान है। लेकिन इसको श्रेष्ठ होते यहाँ बंधन नहीं किया जाता है, बंधन किया जाता है चरणों में, क्योंकि चरणों के अधिष्ठात्र देवता है नारायण। जब नारायण की ओर हमारा झुकाव होता है, जब नारायण की ओर हम बार बार झुकते हैं, जब हम बार बार झुकना सीख जाते हैं, प्रणाम करना सीख जाते हैं, अभिवादन करना सीख जाते हैं, तब हमारे जीवन में भगवान सूर्य नारायण की वो कृपा हमें प्राप्त होने लगती है, जो कृपा प्रत्यक्ष रूप से आप छछरौली वासियों को इस पवित्र गोधाम में प्राप्त हो रही है। शास्त्र कहता है, नीति कहती है, अभिवादनुशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्याः वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हमारी आयु बढ़ने लगती है। क्या बढ़ने लगती है? आयु। कब? जब हम प्रणाम करते हैं। किसको? माता जी को प्रणाम करेंगे तो उनके चरणों में करेंगे। चरण के अधिष्ठात्र देवता कौन है? नारायण। तो नारायण को प्रणाम होगा। पिताजी को प्रणाम करेंगे तो किसको प्रणाम होगा? नारायण को, क्योंकि चरण के अधिष्ठात्र देवता नारायण है। गुरुजी को प्रणाम करेंगे तो किसको प्रणाम होगा? नारायण को, क्योंकि नारायण उसके अधिष्ठात्र देवता हैं। तो नारायण को जब बार बार हम प्रणाम करते हैं। एक बात बताओ मेरे भाई बहन, जिस बहन के श्रीमान जी, आप यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे आए हुए हैं और आपके श्रीमान जी भी यहाँ आए और उन्होंने कोई ऐसा पुरुषार्थ किया हुआ है, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा परिश्रम किया हुआ है, ऐसा पुरुषार्थ किया है, जैसे हमारे, मैं नाम तो विस्मृत कर गया, लेकिन 2 ज्ञानी भाई अभी जो मंच पर विराजमान हुए थे, ऐसे ही पुरुषार्थी होंगे। यदि इनकी धर्म संगनी यहाँ होंगी तो वही अपने में घटा लें, और नहीं है तो आप कल्पना कर लें। हमारे प्रधान जी ने तुरंत घोषणा करी कि आप मंच पर आइए, आपका हम माल्यार्पण के द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान करके आपका सम्मान कर रहे हैं। तो उस नारी को कितनी प्रसन्नता होती है कि देखो हमारे वाले हैं, उनका सम्मान हो रहा है समाज में। होता है कि नहीं? हृदय में प्रसन्नता होती है कि नहीं? तो ऐसे ही जब आप नारायण को वंदन करते हैं, नारायण की सेवा करते हैं, तो तब नारायण की जो पत्नी है धरित्री, ये माँ,
ये माँ प्रसन्न होती है, और जब ये माँ प्रसन्न होती है, धरित्री प्रसन्न होती है, तब जिस धरित्री में आप रहते हैं, जिस माँ में आपका घर बना हुआ है, जिसको आप मानते हैं हमारा घर है, ये हमारी भूमि है, वो शस्य श्यामला भूमि आपको आपके जीवन में समृद्धि देने वाली बन जाती है, वह ऐश्वर्य देने वाली बन जाती है। तो दूसरी माँ कौन सी हो गई? धरती। पहली माँ कौन सी हो गई? जन्म देने वाली जन्मदात्री। और इस धरती ने हमें बहुत कुछ धान्य दिया है, इसने हमें बहुत सारी वनस्पतियां दी है। इसी धरती ने हमें एक माँ का स्वरूप प्रदान किया जो आपके सम्मुख विराजमान है, तुलसी मैया। इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है मेरे भाई बहन। इस साक्षात जगदम्बा, इसको साधारण वनस्पति न समझना, इसमें सर्वौषधि है, सब गुण इसमें ऐसे विद्यमान हैं जो आपके शरीर में होने वाले तमाम प्रकार के रोगों का निवारण कर सकते हैं। जितने जहर हमने थोड़ी मात्रा में अपने शरीर में डाल दिया, वो सारा का सारा जहर बाहर निकालने की यदि किसी औषधि में क्षमता है तो केवल तुलसी मैया में है, शरीर के सारे जहर बाहर निकालने की। तो इसका सेवन करना प्रारंभ कर दीजिए, अधिक से अधिक हम तुलसी का सेवन करें। तुलसी का सेवन कैसे करोगे? तुलसी का पत्ता ऐसे तोड़ नहीं सकते हैं। तुलसी तो केवल नारायण की प्रिया है, नारायण के लिए तोड़ी जा सकती है, भगवान के लिए तोड़ी जा सकती है। तो भगवान का पूजन कीजिए, भगवान के लिए तुलसी का दल लीजिए, भगवान की पूजा कीजिए और फिर उसको प्रसाद लीजिए। फिर आपने जो नारायण के भोग में एक दल तुलसी का नारायण का भोग लगाने के लिए दिया, उसी औषधि को आपने, प्रसाद को आपने औषधि जान करके ग्रहण कर लिया। सारी की सारी औषधियों का जो कार्य करती है वह तुलसी मैया करती है। दुनिया में ऐसी एलोपैथी में कोई दवा नहीं बनी है जो दवा किसी बीमारी को 100% ठीक करती हो। बनी है तो बताओ। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो दवाइयों को शोध कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल है। छोटा सा रोग है डायबिटीज, बोले महाराज इस कोई दवा है क्या कि जो इसको खत्म कर दे? बोले नहीं नहीं जी, कोई दवा नहीं होती जो खत्म कर देती। ये तो रोग हो जाए तो दवा खानी पड़ती है, उसको थोड़ा अनुपात में रखती है। महाराज कोई एक दवा है क्या ऐसी जो बीपी को बिल्कुल खत्म कर दे? बोले नहीं, ऐसी तो कोई दवा नहीं बनती जी। दवाई बाजार में हजारों प्रकार की है, हजारों फैक्ट्रियां दवाई रोज बना रही है, लेकिन क्या कोई ऐसी दवा है जो कोई व्यक्ति कहे मुझे माइग्रेन का दर्द होता है और कोई ऐसी दवा हो कि उस दवा को व्यक्ति एक बार खा ले, चाहे वो दवा 1000 की आती हो, 5000 की आती हो, 20,000 की आती हो, एक बार खा ले उसके बाद माइग्रेन हो ही ना? ऐसी कोई दवा बनती है क्या? सर्वौषधि यदि कोई वनस्पति हमें प्रदान करती है मेरे भाई बहन, तो है जगदम्बा, साक्षात माँ भगवती पराम्बा तुलसी मैया। आपके सबके आंगन में विराजमान है, सबके घरों में पूजी जा रही है। ये माँ है, ये जगदम्बा है। माँ में क्या सद्गुण होने चाहिए? कौन माँ हो सकती है? जननी सर्वविध कल्याण चाहे तो माँ हो सकती है, सर्वविध कल्याण न चाहे तो जननी माँ नहीं हो सकती है। धरित्री माँ हो सकती है, क्योंकि ये धरित्री कोई भेदभाव नहीं करती। आप किस जाति के हैं, आप किस पंथ के हैं, आप किस संप्रदाय के हैं, आप पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं, आप धर्मानुकूल व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं, आप पापात्मा हैं कि पुण्यात्मा हैं, कुछ विचार नहीं करती है। धरती केवल आप उसको एक बीज देते हैं, वह धरती आपको रत्न गर्भा 100 बीज प्रदान कर देती है। वह कोई आपका मोल भाव नहीं देखती। लेकिन इस धरती में भी सब धरती उर्वरक नहीं हो सकती है। कई प्रांतों में, कई प्रदेशों में आप जाइए, वहां आप पाएंगे कि वहां पानी नहीं है। बीज तो आपने बोया, लेकिन धरती में उर्वरा शक्ति ही नहीं है। धरती में कंकड़ पत्थर इतने सारे हैं कि वो बीज अंकुरण को प्राप्त नहीं हुआ है।
कोई शस्य श्यामला ऐसी भूमि होती है जहाँ पर हमारी गैया मैया के चरण रज पड़ी हुई होती है, वही धरती समृद्धि को देने वाली होती है। पहले संपूर्ण भारत की धरती समृद्धशाली इसलिए थी क्योंकि हर भारतीय के आंगन में गो थी और हर भारतीय गो की सेवा करता था। गोरज हर धरती पर पड़ता था, हर धरती पर गोचारण होता था, हर धरती पर गोमूत्र का छिड़काव होता था, हर धरती पर गोबर पड़ता था खाद के रूप में। तो वह धरती इतनी उर्वरा होती थी कि खूब धान्य होता था। भारत सोने की चिड़िया थी। आज गो नहीं है तो गो के नहीं होने से धरती की जो उर्वरा शक्ति है वह क्षीण होती चली जा रही है। धरती का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है और जहां धरती का स्वास्थ्य हमने रसायनों को डाल करके बिगाड़ दिया है, वहां उन रसायनों से धीरे धीरे हमने अपने स्वास्थ्य को भी बिगाड़ दिया। धरती के अंदर जो मातृत्व शक्ति थी, धरती के अंदर जो माँ का सद्गुण था, वह माँ का सद्गुण हम कर्म कोड़ियों ने अपने दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार से उसका दोहन कर दिया, शोषण कर दिया। अब धरती को माँ जैसा सद्गुण था प्राप्त, वह सद्गुण रहने नहीं दिया। तुलसी दल को हम पूज तो रहे हैं, बंधन तो कर रहे हैं, रोज तुलसी पर दिया जला रहे हैं। ठाकुर जी को कोई भक्त जो भजन करने वाले भजनानंदी वैष्णव हैं, वे भोग लगा करके सेवन करते भी होंगे, लेकिन सब तो सेवन नहीं कर रहे हैं। तो जब तक सब सेवन नहीं करेंगे, देखिए जो हमारे व्यवहार में नहीं होता है उसका तिरस्कार धीरे धीरे होने लगता है। जैसे गैया मैया का होने लगा। ग्वाले को गैया मैया का दूध बेचने के लिए यहाँ से साहब प्रधान जी यमुनानगर जाना पड़ता होगा। राधे राधे बोलो। यमुनानगर जाना पड़ता है। हाँ, छछरौली वाले दूध नहीं पीते गैया मैया, नहीं तो इतना दूध गौशाला में थोड़ा ही होता है कि जो यमुनानगर जाना पड़े। अरे दूध तो यहाँ से निकले पहले मोहल्ले तक ही इतना बढ़ जाएगा कि अगले वालों का नंबर ही नहीं आएगा। लेकिन कब? जब गो के प्रति आस्था हो, गो के प्रति श्रद्धा हो, जब गो के महत्व को जाना हुआ हो, तब तो गो के दुग्ध की महिमा को जानेगा व्यक्ति। ये धरती माँ, ये तुलसी माँ और इन सबसे सर्वविध कल्याण जो करने वाली है मेरे भाई बहन, वह है गीता माँ। गीता माने वह गीत जो गोविंद ने गाया हुआ है। कल्पना करो, आज से लगभग 5-5,500 वर्ष पूर्व यही हरियाणा की पवित्र भूमि, कुरुक्षेत्र की सम्रांगण की भूमि, जिस भूमि में हजारों वीर भट्ट जो है एक दूसरे के रक्त के प्यासे बनकर के, एक दूसरे के प्राणों के प्यासे बनकर के लड़ने भिड़ने के लिए महाभारत के सम्रांगण में जब खड़े होंगे, और तब मेरे गोविंद ने जो गीत गाया, ऐसा वक्ता कोई है क्या? अरे हम तो कथा सुना रहे हैं, कलयुगी वक्ता, तो हम पहले पूछते भैया माइक ठीक है कि नहीं। हमारे गले में इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम यहाँ से 20 महिलाओं तक भी अपनी आवाज को पहुंचा सके, है क्या? नहीं है। फिर हम कहते मंच ठीक है कि नहीं, फिर हम कहते वहां के श्रोता ठीक हैं कि नहीं, फिर हम कहते साहब वहां लिफाफा ठीक है कि नहीं। लिफाफा भी नहीं होगा तो सब वक्ता थोड़े आ पाते हैं। राधे राधे बोलो प्रेम से। तो हम कलयुगी वक्ताओं को तो बहुत सारी व्यवस्थाओं को देख करके तब अपना वक्तव्य देना आता है। फिर जहां जैसा लिफाफा वहां वैसा वक्तव्य बड़े बड़े वक्ता लोग देते हैं। लेकिन उस वक्ता के उस गीत का स्मरण कीजिए जहां कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में भीष्म पितामह जैसे महारथी, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, कर्ण, पांचों पांडव और हजारों सैनिक जहां एकदम अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के खड़े हों, और वहां पर गांडीवधारी अर्जुन ने जो महानायक हो उस सम्रांगण का, उसने अपना गांडीव धनुष त्याग दिया हो। जब उसने कहा सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयामि, हे
अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को लेकर के चलो। मैं देखना चाहता हूं इस विराट सम्रांगण में कौन कौरवों की ओर से वीर गति को प्राप्त होने के लिए आए हैं और कौन हमारी ओर से यहाँ विजय श्री को प्राप्त करने के लिए आए हुए। जब मेरे गोविंद रथ को बीच में लेकर के गए सारथी बन करके अर्जुन के, और अर्जुन ने जब देखा रहे तो हमारे चाचा मामा फूफा ताऊ सब अपने घर के ही हैं, इनसे लड़ना है क्या, मोह हो गया और छोड़ दिया धनुष, मैं नहीं लड़ सकता हूं। तब मेरे गोविंद ने कौन सा गीत गाया होगा कि उस कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में दोनों सेनाओं के मध्य में वो गीत गाया गीता का कि अर्जुन का खोया हुआ पुरुषार्थ पुनः जागृत हो गया। पुनः उस अर्जुन ने गांडीव को धारण कर लिया और गांडीव धारण करके फिर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में जो दुष्टों की जो सेना थी, तो जो धर्मच्युत हो चुके थे, तो जो धर्म ग्लानि को प्राप्त कर रहे थे समाज को, उनको वीर गति को पहुंचा करके कौन सा ऐश्वर्य, कौन सी कीर्ति अर्जुन ने प्राप्त करी, वह सब धर्मशास्त्र उसका गुणगान कर रहे हैं। वह गीत है गीता, गीता माँ है। सब भाषाओं में गीता पर बड़े बड़े मनीषियों ने भाष्य कर दिया है। हजारों टीकाएं गीता पर लिखी जा चुकी हैं, लेकिन आज भी गीता का पाठ करो तो आज भी उसमें नया कुछ न कुछ प्राप्त होता रहता है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सर्व जो उपनिषद है वह गाय है, गाय। महात्म्य में ही कह रहे हैं गीता के। उपनिषद क्या है? गाय। और इस उपनिषद रूपी वेदांत रूपी गाय को दुहने वाला जो ग्वाला है वह कौन है? दोग्धा गोपाल नंदना। भोक्ता का कौन है? दोग्धा ने दूध तो दो लिया है, गोपाल ने उपनिषदों का सार सर्वस्व तो निकाल दिया है, लेकिन अब भोक्ता कौन है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो सामने अर्जुन जी खड़े हैं। अर्जुन जी ने कहा हम भोक्ता हैं। तो दुग्धामृत जो था, वह गीत जो था, वह गोविंद ने तुरंत से अर्जुन के कर्णपुटुओं में परोस दिया। लो इस गीतामृत का तुम पान करो। और गीतामृत का जो पान किया अर्जुन जी महाराज ने, उनका पुरुषार्थ जागृत हो गया। आज का बालक क्या गीता का गीत गा सकता है क्या? नहीं गा सकता है। इसलिए नहीं गा सकता है क्योंकि आज के बालक को थम्स अप की बोतल दे दी गई है, उसको दूध का गिलास नहीं दिया गया। आज के बालक को नाना प्रकार की हरी, काली, नीली, पीली कोल्ड ड्रिंक ला करके हमने वो पकड़ा दिया है। पेय पदार्थ केवल और केवल प्रकृति ने, जगदम्बा ने, गौ माता ने अपने स्तनों से धार बना करके हमें दुग्ध दिया था। उस दुग्ध का हम आहार करते थे। उसी दुग्ध का आहार नारायण ने प्राप्त किया और उसी दुग्धाहार को प्राप्त करके मेरे नारायण ने गीता का गान किया। उसी दुग्ध का आहार करके मेरे नारायण ने गीता का ज्ञान दिया। तो गीता कौन है हमारी? बोलो कौन है? माँ। कौन है गीता? माँ। उस माँ को हम भूल गए। गीता का कोई ज्ञान रहा नहीं, अविद्या हमारे में आ गई है। फिर एक और माँ है हमारी, कौन सी? गंगा। कौन सी? बोलो गंगा। वो गंगा माँ हिमालय से आ रही है और गंगा सागर तक जा रही है और समस्त भारत को जो है अमृत तुल्य अपना पावन जल प्रदान कर रही है। वह माँ है हमारी यमुना, जो प्रवाहित हो रही है। तो धरती को नाना प्रकार के जीवों को जीवन जीने के लिए जो आहार है, जल, वह प्रदान कर रही है। उसको हमने गौण कर दिया, उस माँ की कृपा को हमने रोक दिया।
शरीर तो छूटना ही है, एक दिन छूटेगा शरीर। इस शरीर के छूटने पर जो रह जाएंगी शेष 2-4 अस्थियां ना, उन्हीं को परिवार के कुटुंब के लोग भरेंगे अस्थि कलश में, बोलेंगे आज कहाँ गए? गंगा जी गए हैं जी, कलश लेकर के गए, अस्थियां लेकर के। क्यों गए? उनको भी यही फूंक देते, बोले नहीं नहीं वो जली नहीं। अरे तो जहां 3-4 क्विंटल लकड़ी लेकर के पूरा शरीर जल गया था, मोटी मोटी हड्डी जल गई थी, जो बच गई थी थोड़ी सी किलो 2 किलो और सब्जी डाल लेते और उनको भस्मीभूत कर लेते। गंगा में अर्पण क्यों किया जाता है? गंगा में इसलिए अर्पण किया जाता है कि शास्त्र कहता है कि सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने? 60,000। और उन 60,000 पुत्रों को उतारने के लिए सगर की 3 पीढ़ियां लगी थी। 3 पीढ़ियों ने अपना पूरा जीवन गंगा को अवतरण करने में, गंगा को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ किया। तब गंगा धरती पर आई। उस गंगा में अस्थि विसर्जन करते हैं तो लोग कहते हैं अब हमारे पितर तर गए हैं। उन अस्थियों में छुप जाता है पाप। कौन? बोलो कौन छुपता है? हाँ हो गया। और वो पाप को दूर करने की देर हो रही है। या कहीं जाना है? अच्छा घर जाना है, हमें भी तो जाना है घर। उन अस्थियों को दूर, आपने क्या समझा? हमने यही रहना है। उन अस्थियों को दूर करने की यदि किसी में क्षमता है तो गो मैया के पंचगव्य में है। यत्तग अस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति तावके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्नि त्रिवेंधनम। जैसे अग्नि समस्त शरीर को ईंधन को जला करके भस्मीभूत कर देती है, ऐसे ही अस्थिगतम पापम आदियों में जो छुप जाता है पाप। जैसे आप कथा सुनने आने लगते हो ना तो पाप इधर उधर भागने लगता है। भगवान का नाम पाप सुन नहीं पाता है और ये पाप हमें भगवान की कथा भी नहीं सुनने देता है। तो भगवान का नाम सुनने के लिए पाप जब इधर उधर भागने लगता है, कहाँ छुपू कहाँ छुपू, तो जाके हड्डियों में छुप जाता है। कहाँ? हड्डियों में। तो पाप ही तो छुपा रहता है। तो पाप छुपा रहता है हड्डियों में। बोला अभी यहाँ भी नहीं जल पाया, बोला अब इसको गंगा शरण कर दो, वहां तो तर जाएगा। और वो पाप जब हम पंचगव्य का प्राशन करते हैं, गोमूत्र का, यत्तग त्वचा में अस्थि हड्डियों में गतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राशनात् पंचगव्यस्य, केवल पंचगव्य का प्राशन कर लेने से दहत्यग्निरिवेंधनम, वह जल करके भस्मीभूत हो जाता है। जैसे अग्नि में जल करके पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। बोलो गैया मैया की जय। आज महात्म्य का दिवस था, पहले दिन का। और कल आपने कहा था एक शब्द बहुत प्यारा है, कौन सा? बोलो सब बोलो, जिन जिन की है वे बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। उस माँ के पावन प्रांगण में, सुरभि के पावन प्रांगण में, इस गोधाम में बैठ करके गो महिमा को सुनने के लिए आए हुए आप सभी अभ्यागत श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। पहले दिन की आपने कथा सुनी। इस सृष्टि की संरचना करने में ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के रूप में माँ सुरभि मैया को प्रकट किया। इस भूमंडल को रहने के लिए आपके हमारे लिए पृथ्वी बनाई और गैया मैया के लिए गोलोक बनाया। उस गोलोकवास की अधिष्ठात्री है गैया मैया, जहाँ भगवान नित्य रास विहार करते हैं। वे भगवान उतर करके यहाँ कैसी लीला करते हैं, ये कथा सुनाएंगे आपको कल, परसों, नरसों, तरसों, 4 दिन से। राधे राधे बोलो ना। हम वो कथा नहीं गाते जो आप चाह रहे होंगे, ये हम आपको पहले दिन स्पष्ट कर दे। हम वो वाली कथा नहीं गाते हैं जो आप चाहते हैं। कौन सी? कि 10 मिनट में हम कहते भैया बजाओ और नाचो और ठुमके लगाओ। हम नचाने वाली कथा कोई नहीं सुनाते, ध्यान रखना। मनोरंजन करने की कोई कथा हमें नहीं आती है। मनोमंथन करना हो
आत्म मंथन करना हो, आत्म चिंतन करना हो, गो सेवा प्राप्त करनी हो, कृष्ण कृपा को प्राप्त करना हो, अपने पितरों के आशीर्वचन को प्राप्त करना हो, तो गो कथा आपको निश्चित रूप से इन 5 दिवसों में कृष्ण की अनुभूति करवाने वाले होंगे। एक सुंदर सा भजन सुना दो यहाँ वाला, और इसके बाद आरती चरणामृत प्रसाद। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, हरिओम हरिओम, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, हरिओम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय हो, बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। आइए राधा रानी जी के चरणों में एक छोटा सा संकीर्तन कहेंगे, और सभी ने हमारे साथ राधा रानी जी को याद करते हुए यही कहना है, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधे श्री राधा, श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा 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 राधा। मेरी रचना से राधा राधा नाम निकले, रचना से राधा राधा नाम निकले, रचना से राधा राधा नाम निकले, रचना से राधा राधा नाम निकले। सुबह शाम निकले, आठों याम निकले, सुबह शाम निकले, आठों याम निकले, सुबह शाम निकले, आठों याम निकले, सुबह शाम निकले, आठों याम निकले। राधा 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 श्री राधा, राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा प्यारी बरसाने वाली है राधा, राधा प्यारी बरसाने वाली है राधा। ओ राधा प्यारी हो कुंज बिहारी बरसाने वाली है राधा, राधा रानी कुंज बिहारी, राधा रानी राधा। हृदय से करो पुकार, ओ राधा रानी दौड़ी आएगी, राधा रानी दौड़ी आएगी, बरसाने वाली
बोलो राधा रानी सरकार की, यज्ञेश्वरी गौ माता की जय। आप सभी श्रोता बंधुओं से जिन्होंने बड़े प्रेम और भाव के साथ यह कथा महात्म्य का श्रवण लाभ प्राप्त किया, उनको सूचना दी जा रही है कि प्रसाद की व्यवस्था तो यही है ही नित्य, लेकिन वो प्रसाद आएगा कहाँ से? वो प्रसाद सब आप सभी के सहयोग से आएगा। तो आप लोगों में किसी भी भाई बहन का ऐसा कुछ विचार बने कि हमारा भी इसमें कुछ सहयोग होना चाहिए, तो हमारे गो सेवक भाई प्रधान जी के साथ, मैं नाम से तो परिचित नहीं हूँ किसी के भी, लेकिन जो भी यहाँ गौशाला के गो सेवक हैं, आप उनसे संपर्क अपने आप करें कि भाई जी हमने क्या सेवा करनी, हमें आदेश कीजिए। तो आप अपनी ओर से अपने श्रद्धा से उस प्रसाद में कोई ना कोई अन्न जो भी बन रहा होगा उसमें आप अपना सहयोग कर सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्राद्धों में पितरों के तर्पण घर पर पंडित जी आपको उपलब्ध हो चाहे नहीं हो, हमारे वेद पाठी ब्राह्मण यहाँ पर नित्य जो है पूजन करवा रहे हैं और पितरों के तर्पण करवा रहे हैं। तर्पण का बड़ा महत्व तो आपने सुना, तो आप पूजन में भी भाग ले सकते हैं। उसका कोई ऐसा शुल्क नहीं रखा गया कि आप यजमान बनेंगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ी बहुत पूजन की सामग्री जो भी हो गए हमारे शास्त्री बारू जी आपको बता देंगे, तो आप पूजन के भी यजमान बन सकते हैं कि कल हम पूजन करना चाहें, परसों पूजन करना चाहें, जिस भी दिन आप पूजन में भाग लेना चाहें, इस यज्ञ के यजमान बनना चाहें, कल बनो परसों बनो, 4 दिन और हैं अभी तो आप किसी भी दिन पूजन के भी यजमान बन सकते हैं। आइए आरती के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो लेंगे और आरती करेंगे। ज्वालामातृगे नमः ज्वालाकरानमत्युग्रं न शेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमोस्तुते। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, उन्हीं चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं बलि बलि जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन
जीवन प्यारे साथ आप हो। चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय गौ माता मैया जय जय गौ माता। इस दिन तुमको ध्यावत, इस दिन तुमको ध्यावत हरि शिव जी गाता ओम जय जय गौ माता। मंगल गोपीनो तब प्रगति मैया, मैया प्रगति मैया। ऋषि मंडल ने लीनो, ऋषि मंडल ने लीनो कामधेनु मैया। ओम जय जय गौ माता। कोटिन देवी देवता रोम रोमे बसे, मैया रोम रोमे बसे। पंचगव्य जो देता, पंचगव्य जो साधन मोके पाप कसे। ओम जय जय गौ माता। सर्वौषधि भंडारी तुम ही है मैया, मैया तुम ही है मैया। घर बिकाए उसी को, घर बिकाए उसी को किसे आगर मैया। ओम जय जय गौ माता। संकट उनके हरती पार में धरणी करे मैया, पार में धरणी करे। तेरी पूछ धरे जो, तेरी पूछ धरे जो भवसागर से धरे। ओम जय जय गौ माता। तेरे गुण की डोरी माथे पे जो लागे, ओ मैया माथे पे जो लागे। तीर्थ स्नान का फल हो, तीर्थ स्नान का फल हो। पद पद विजय मिले। ओम जय जय गौ माता। कृष्ण बसे महा तुझ में, तुमको जो ध्यावे मैया, तुमको जो ध्यावे। मन इच्छा हो पूरी, मन इच्छा हो पूरी माधव तन पावे। ओम जय जय गौ माता। गो माता की आरती प्रीत से जो गावे मैया, प्रेम से जो गावे। कहते गोपाल मैं शरण हूँ, कहते गोपाल मैं शरण हूँ, महिमा नित्य पावे। ओम जय जय गौ माता। जय गौ माता मैया जय जय माता। इस दिन तुमको ध्यावत हरि शिव जी दाता। ओम जय जय गौ माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव तमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं ओम जजनेन जजनमय जन्तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नः तेह नागं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु मे। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमिद्यं समन्तात् प्रियादे स्वात् स्वार्भौमः सार्युन्तः दावरोद्वारे पृथ्वी समुत्परन्त्यान् एकाराडि तन्द्रे श्लोको विगतो मरुतः परिवृष्टो मरुतः गृहे अशिन्नते कामवेश्व विश्वदेवा सभा इति। ओम विश्वुर्तक्षुर्विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुमुखम्
विश्वसादतं बाहुधम यदि पंथाय जन्महे एकमहे ओम महालक्ष्म्याय विद्महे ओम महालक्ष्म्याय विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम पद्मवर्णाय विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम आकाशाय विद्महे नमो देवाय धीमहि तन्नो खं प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मयादितो गृहाणं परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए गैया मैया की, बोलिए कृष्ण बलदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।